वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट 5 है गाइस। इसमें हमें क्या करना है गाइस, एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का गाइस जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके गाइस हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके गाइस, तो इससे पहले वाले लेक्चर में गाइस मैंने आपको बता दिया था कि हम नंबर्स के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको सेपरेट करके, ठीक है गाइस। तो उनकी हेल्प से हमें क्या करना है गाइस, अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं गाइस, वो नोट करने पड़ेंगे पहले गाइस। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम का मतलब ये होता है गाइस, जो भी मैक्सिमम पावर है दोनों के प्राइम फैक्टर्स की, दोनों जितने भी नंबर्स का आप क्या निकालना चाह रहे हो, एलसीएम निकालना चाह रहे हो, तो उनके प्राइम फैक्टर में जो मैक्सिमम पावर्स आई हैं उनमें आपको मैक्सिमम पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। समझिए गाइस, जैसे मान लीजिए 12, 15 और 21 लूँ, तो इनके प्राइम फैक्टर में मान लीजिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये इनके प्राइम फैक्टर में कॉमन पावर आ रही हैं। तो एलसीएम लेते टाइम में जो सबसे मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 4 है, उसको काउंट करूँगा, ठीक है गाइस। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सारे के सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों के जो भी फैक्टर्स निकलेंगे। बट कंडीशन क्या है, हम एलसीएम में पावर मैक्सिमम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। और एचसीएफ में गाइस हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर मिला है, मतलब जो तीनों में प्रेजेंट है, खाली उसको लेंगे। जो तीनों में प्रेजेंट है कॉमन फैक्टर, उसकी मिनिमम पावर, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर 12 में 3 की पावर 1 है, 15 में 3 की पावर 2 आ जाए, 21 में 3 की पावर 2 आ जाए, तो हम किसको लेंगे गाइस, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये तीनों में कॉमन आया है। लेकिन सबसे लीस्ट पावर गाइस क्या है, 3 की पावर 1, तो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो गाइस दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो भी हमें नंबर्स दिए गए उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, उनकी एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी मिनिमम पावर होंगी और कॉमन फैक्टर की, उन सबको लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे। और एलसीएम फाइंड करने के लिए गाइस क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम पावर्स होंगी उस मैक्सिमम पावर को लेंगे और सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो। जैसे गाइस हमने 12 का फैक्टर निकाला तो क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये लिखेंगे। 15 का निकालेंगे गाइस तो कितना आएगा, 3 इंटू 5, 3 5 से 15। 21 का गाइस क्या आएगा, 3 इंटू 7 है ना, 3 7 से 21। अब गाइस इन तीनों नंबर को देखें तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो इनमें गाइस सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करूँ, तो एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया, जो भी सब में कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर। तो 12, 15 और 21 में कॉमन क्या दिख रहा है गाइस, 3 दिख रहा है। और 3 की मिनिमम पावर हर एक केस में गाइस 3 3 3, मतलब 3 की पावर 1 ही है। तो मतलब इसका एचसीएफ होगा 3 की पावर 1, इसका मीन्स कितना हुआ है, 3। तो गाइस एचसीएफ में क्या करना है, तीनों में कॉमन फैक्टर जो भी है उसकी मिनिमम पावर। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है गाइस, सारे के सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई, खाली किसको देख के, पावर मैक्सिमम देख के। तो गाइज इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है गाइज, तो वो एक ही बार आएगा। और बाकी जितने भी फैक्टर बचे, 2 का स्क्वायर, 5 और 7 और 3, इन सब का वही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गाइज कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। समझ गाइज, एलसीएम में हमने सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, जो कॉमन था उसकी हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 3 सब में कॉमन आया तो ऐसा नहीं है 3 का तीनों बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सब में कॉमन है तो उसकी हमें मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो इसीलिए 3 की पावर 1 लिखा। और बचे कौन कौन से फैक्टर, 2 का स्क्वायर, 5 और 7, इन सब का मल्टीप्लाई कर लिया। तो एलसीएम में सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, लेकिन पावर कौन सी लेके, मैक्सिमम लेके। और एचसीएफ में खाली हम वही लिखेंगे जिसकी पावर मिनिमम है और वो कॉमन फैक्टर है। समझ गाइस, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 17, 23 एंड 29, ठीक है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके गाइस हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब आपको पता है 17, 23 और 29 तीनों कौन से नंबर हैं गाइस, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का खाली एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, पता है ना आपको। प्राइम नंबर खाली किससे डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से या तो इटसेल्फ, यानी खुद से डिविजिबल होते हैं। तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 17, 17 1 जो 17 होता है। 23 का गाइस क्या होगा, 1 इंटू 23, 23 1 जो 23 होता है। 29 का भी कितना होगा गाइस, 1 इंटू 29। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर कौन होता है गाइस, 1 होता है। तो एचसीएफ जाहिर सी बात है सबका 1 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद इटसेल्फ डिवाइड होते हैं या खाली 1 से डिवाइड हो पाते हैं, उनका एचसीएफ कौन होता है गाइस, 1 होता है। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। और 17, 23 और 29 ये तो ऑलरेडी तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो इन सब का एचसीएफ गाइस कितना का है, 1।
और सब में कॉमन भी 1 ही होगा गाइस, कुछ भी नहीं है कॉमन तो 1 मानेंगे। एलसीएम क्या होता है गाइस, मैंने बताया था मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई। अब मैक्सिमम पावर 17 की भी 1 है, 23 की भी 1 है और 29 की भी 1 है। और बताया था मैंने गाइस एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो। हाँ लेकिन जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। तो कॉमन गाइस 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी को 1 ही आएगा, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं करा। तो बचे कितने फैक्टर में गाइस, 17, 23 और 29। तो इन सबका हमने मल्टीप्लाई कर लिया गाइस, 17, 23 और 29 का तो कितना मिल गया हमें, 11339 गाइस। ठीक है, तो ये क्या हुआ है गाइस आपका, ये हुआ है आपका एलसीएम। तो 17, 23 और 29 का गाइस एचसीएफ कितना आ गया, 1, क्योंकि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है जितने भी होते हैं। और एलसीएम गाइस कितना निकला है, 11,339। समझे गाइस, एकदम ईजी है। एलसीएम का मीनिंग मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई करना है, और एचसीएफ का मीनिंग गाइस मिनिमम पावर जो कॉमन फैक्टर में प्रेजेंट है। ठीक है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 8, 9 एंड 25। इनका भी हमें गाइस एचसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। तो 8 को हम गाइस क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2। 9 को क्या ले सकते हैं गाइस, 3 × 3। और 25 को क्या ले सकते हैं गाइस, 5 × 5। तो अब देखो गाइस 8 इक्वल टू कितना मिला है, 2 × 2 × 2। ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और 9 इक्वल टू गाइस कितना है, 3 × 3, 3 का स्क्वायर। 25 को गाइस क्या लिखेंगे, 5 × 5, 5 का स्क्वायर। तो गाइस हम देखें 8, 9 और 25 में आपको कुछ भी कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है कुछ भी कॉमन। और कुछ भी कॉमन ना मिले तो ये सब किससे डिवाइड होंगे, 1 से तो डिवाइड होंगे ही ना। तो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना हो जाएगा इस 1। अगर आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है प्राइम फैक्टर में तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले केस में था। और एलसीएम के लिए गाइस मैंने क्या बताया, सारी की सारी पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर कंडीशन ये है कि पावर मैक्सिमम होना चाहिए। और जो कॉमन पावर है उसकी पावर हम क्या लेंगे, एक ही बार लेंगे जो मैक्सिमम होगी सबसे ज़्यादा। तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं गाइस, तो सारे के सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो कितना मिलेगा गाइस हमें, 1800 मिल गया। तो ये इनका क्या होगा गाइस, 8, 9 25 का एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम कितना आया गाइस, 1800। समझे गाइस, इतनी सी बात हमें नोटिस करनी है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे के सारे जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं। बट कंडीशन क्या है, पावर हम हमेशा मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम पावर किसकी लेंगे गाइस, जो भी कॉमन मिला है नंबर्स में उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। उसकी मैक्सिमम पावर लेके सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। और एचसीएफ में उसी नंबर को लेंगे जो सब में कॉमन आया है, बाकी और किसी फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। और एचसीएफ निकालते टाइम पावर क्या लेंगे गाइस, मिनिमम लेंगे। तीनों में जो भी कॉमन आया उसकी मिनिमम पावर कहाँ से मिल रही है वो आपका गाइस क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमें, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। गाइस बोल रहा है दो नंबर हैं 306 और 657, इनका एचसीएफ आपको 9 दिया गया है। तो अब बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। तो गाइस इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में। गाइस क्या होती थी रिलेशनशिप, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू होता था गाइस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। पढ़ा था हमने गाइस ये वाला फॉर्मूला, और फिर वेरीफाई भी करा था कि एलसीएम का इनटू एचसीएफ में करने पर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की गाइस क्या आता था, इक्वल आता था। तो यहाँ पर गाइस यही बोल रहा है, दो नंबर्स का मैंने आपको एचसीएफ दे दिया है, मतलब दोनों नंबर्स भी गिवन है आपको और एचसीएफ भी गिवन है गाइस। अब फाइंड खाली क्या करना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है गाइस। तो हमें रिलेशनशिप पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के गाइस। तो एलसीएम का इंटू एचसीएफ में करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो गाइस फॉर्मूले में एलसीएम इंटू एचसीएफ रखेंगे तो एलसीएम निकालना है तो वो वैसे का वैसे गाइस, एचसीएफ ये कितना रखेंगे 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ की जगह 9 रखेंगे इस, और एचसीएफ इंटू से काय में आ जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में एचसीएफ, और एचसीएफ ये कितना पुट कर दिया इस 9। तो 9 से हम 306 को डिवाइड कर देंगे गाइस, तो कितना जाएगा 9 3 27 गाइस, और 30 में से 27 गया तो कितना बचेगा इस 36। तो 9 4 36। ठीक है गाइस, तो कितना मिल जाएगा 34 का इंटू 657 में कर लेंगे तो कितना जाएगा इस 22,338। समझे गाइस। तो इस रिलेशनशिप के थ्रू हम गाइस क्या कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कुछ भी फाइंड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, बस कंडीशन ये आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है गाइस,
तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एलसीएम दिया तो एचसीएफ निकाल सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर भी फाइंड कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है किसी नेचुरल नंबर n के लिए आप बताओ 6 की पावर n 0 से एंड होने वाला डिजिट है कि नहीं है। ठीक है, चेक करके बताओ 6 टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0, 6 की पावर n क्या 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए। ये एक थ्योरम है, आपको ये सॉल्व करके बताना है गाइज। तो क्या बोल रहा है, हमें बताना है 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, किसी भी नेचुरल नंबर 6 के n के लिए 6 की पावर n क्या 0 से एंड होने वाला नंबर बन सकता है। तो हम पढ़ते हैं गाइस, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, हमें उसको 0 से एंड होने वाला नंबर बताना है गाइस। और क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो वो 10 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होने वाला है, उसका एंड का डिजिट यूनिट प्लेस पे 0 है, तो वो 10 से डिवाइड होगा। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं गाइस, 2 इंटू 5। अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 5 यानी 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। तो हमें जिस नंबर को 0 से एंड होने वाला बताना है, 6 की पावर n को हमें 0 से एंड होने वाला बताना है। तो 6 की पावर n का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की होल पावर n। और मुझे बताना ये किससे एंड होगा, 0 से एंड होने वाला नंबर होगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो गाइज मैंने जब 6 की पावर n को फैक्टराइज करा तो फैक्टराइज करने पर कहीं पर भी आपको 5% दिख रहा है क्या प्राइम फैक्टर में, नहीं, उसके प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो n की आप कोई भी वैल्यू रख दो 0 1 2 3 पावर में, तो कभी भी आपको एंड प्लेस पे क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एंड प्लेस पे 0 मिलने के लिए उनके प्राइम फैक्टर में 5 का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 ही मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है, 0 बनाता है। और हमने 6 की पावर n के गाइस फैक्टर निकाले तो क्या आ गए, 2 इंटू 3, 5 आया क्या उनके फैक्टर में, नहीं। और जब तक 5 आएगा नहीं गाइस, यूनिट प्लेस पे क्या नहीं मिलेगा आपको, 0 नहीं मिलेगा। और 0 नहीं मिलेगा तो 0 से एंड होने वाला नंबर नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ है 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 प्रेजेंट ही नहीं था। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, तो n की आप कोई भी वैल्यू रख लो, 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। और 5 से डिविजिबल नहीं होगी तो एंड प्लेस पे क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। Therefore, 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। तो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड होने वाला नंबर नहीं बन पाएगा। समझ गए गाइस, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि 6 की पावर n दिया हुआ है आपको, तो ये फाइंड करके बताना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या वो 0 से एंड होने वाला नंबर बन सकता है 6 की पावर n। तो गाइस हमने वेरीफाई कैसे करा, हमको पता है 6 की पावर n को हमें ये बताना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए वो 0 से एंड होगा। तो अगर 0 से कोई भी चीज़ एंड होती है गाइस तो वो 10 से क्या होती है, डिविजिबल होती है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 आएगा, कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो 10 से डिवाइड होगा ही वो ऑब्वियसली। ठीक है गाइस, तो हमने मान लिया कि अगर वो नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 10 से। अगर कोई चीज़ 10 से डिविजिबल है गाइस तो वो उसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होती है। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 25 से डिवाइड हो रही है तो वो 5 से भी डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5। इसी तरीके से अगर वो नंबर 0 से एंड हो रहा है, 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 10 के टाइम फैक्टर क्या होंगे गाइस, 2 और 5, तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो अगर वो 0 से एंड होने वाला नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। जब तक उनके मल्टीपल में फैक्टर में 5% नहीं होगा तब तक वो 0 से एंड होने वाला नंबर नहीं बन सकता गाइस। ठीक है, तो हमने क्या करा गाइस, जैसे ही हमने क्या करा 6 की पावर n को सेपरेट करा गाइस, तो हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 3, क्या मिल गया, 2 इंटू 3 की पावर n। और 6 के फैक्टर क्या है गाइस, 2 इंटू 3, उसमें कहीं से कहीं तक 5 नहीं आता गाइस। अब 5 प्रेजेंट ही नहीं है तो 6 की पावर n 0 से एंड होने वाला नंबर बनेगा कैसे, क्योंकि 0 से एंड होने वाला नंबर बनाने के लिए पावर में क्या होना चाहिए, फैक्टर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए गाइस, 5, और वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, तो 6n के फैक्टर में 5% नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ n
6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई, वो 5 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 5 से डिवाइड नहीं होगी कि 10 से भी डिवाइड नहीं होगी, डिवाइसिबिलिटी का रूल होता है, जो 5 से डिवाइड होता है वो 10 से डिवाइड होता है। तो 6 की पावर n किसी भी नंबर के लिए 0 से एंड नहीं होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है गाइस ये जो दोनों के दोनों नंबर्स दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, रीजन के साथ में बताना है गाइस। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पर फोकस करें गाइस। तो नंबर दो टाइप के होते हैं, ये लिखा हुआ है, नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। नंबर प्राइम और कंपोजिट दो टाइप के होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं गाइस, अ प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खाली या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे। जैसे 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 13 या तो 13 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। मतलब जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या तो 1 होता है, वो क्या होते हैं गाइस, प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा, वेरियाज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं गाइस, हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इनके 1 के और खुद के अलावा भी फैक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे गाइस मैंने लिया 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये गाइस क्या है, कंपोजिट नंबर। तो गाइस हमें क्या बताना है, जो हमें दोनों नंबर दिए गए हैं हमें बताना है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब मैं आपको गाइस एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा। अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालें और प्राइम फैक्टर निकालने पे उसके पेयर में एट लीस्ट एक प्राइम नंबर प्रेजेंट हो, क्या होगा इस, कम से कम एक प्राइम नंबर का होना ज़रूरी है जो खाली खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो उस केस में वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। इसका बन जाता है कंपोजिट नंबर। किस केस में, अगर उसको सेपरेट करने पर, उसके प्राइम फैक्टर निकालने पर क्या मिल जाएगा इस आपको, कम से कम एट लीस्ट एक प्राइम नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो गाइज हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को लिया गाइज, इसमें हमने 13 को पहले निकाला कॉमन, 13 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचा गाइज, 7 इंटू 11 प्लस में 1 बचेगा गाइज, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 7 का मल्टीप्लाई करने पे वापस यही नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने 13 को कॉमन निकाल लिया, 13 को कॉमन निकालने पे कितना बचा गाइज, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। अब 13 को कॉमन निकाल लिया, 11 का इंटू 7 में कर लिया, 77 प्लस 1 होगा गाइज। तो 77 प्लस 1 कितना होगा, 78। तो 13 इंटू 78 मिल गया फाइनली। और 78 को सेपरेट करेंगे इस तो कितना आएगा, 13 इंटू 6। तो मतलब हमारे पहले वाले नंबर के फैक्टर क्या आएगा इस, 13 इंटू 13 इंटू 6। द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। ऊपर वाले नंबर के फैक्टर में 6 और 13 प्रेजेंट है, देयर फॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 6 और 13 गाइस मैंने बताया था एट लीस्ट कम से कम एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और 13 क्या है गाइस, प्राइम नंबर है उसमें प्रेजेंट। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, एक पेयर आया है उसके फैक्टर में। दूसरे वाले को सेपरेट करें गाइस, 7 इंटू 6 इंटू, इसमें हमने 5 को कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा गाइस, 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा गाइस, 1009। तो 5 को कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा गाइस 1008 प्लस 1, है ना, सबका मल्टीप्लाई करने पर 5 को कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा। और 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करने पर कितना है गाइस, 1008। और 1008 में 1 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। तो कितना है गाइस, 5 इंटू 1009। अब हम 1009 को और सेपरेट नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 तो ऑलरेडी क्या होता है, एक प्राइम नंबर। तो दूसरे वाले नंबर के भी फैक्टर निकालने पे गाइस हमें फैक्टर क्या मिले, 5 इंटू 1009। और मैंने कंपोजिट नंबर को क्या बताया था गाइस, अगर किसी नंबर के फैक्टर निकालने पर एट लीस्ट कम से कम उसमें एक प्राइम नंबर प्रेजेंट होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर निकाले 5 इंटू 1009, दोनों के दोनों ही गाइस प्राइम नंबर हैं, तो ये भी क्या हुआ है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते गाइस।